कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, रंग बिरंगे फूलों से सजे बाग और झीलों में तैरते शिकारे, कश्मीर की यह तस्वीर सबने देखी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस हसीन वादी से भी ज्यादा गहरा और समृद्ध है इसका इतिहास। यह वो भूमि है जहां ऋषियों ने तप किया, देवताओं के मंदिर बने और जहां हिंदू, बौद्ध, सूफी व शैव परंपराएं एक साथ फली फूली। कश्मीर सिर्फ एक सुंदर वादी नहीं, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी भूमि जिसने हजारों सालों तक राजाओं, संतों और सम्राटों को आते जाते देखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर की कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कौन थे इसके पहले शासक और कैसे राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों ने इस भूमि के गौरव को सहेजा। पौराणिक मान्यता है कि यह इलाका कभी एक विशाल झील था जिसे ऋषि कश्यप ने सुखाकर बसाया और इसीलिए इसका नाम पड़ा कश्यपमीर, जो आगे चलकर कश्मीर कहलाया। भौगोलिक रूप से यह हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं उत्तर में लद्दाख, पूर्व में हिमाचल और दक्षिण में पंजाब से मिलती हैं। झेलम, चिनाब और सिंधु इसकी प्रमुख नदियां हैं। झेलम को कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। हिमालय की श्रृंखलाएं जैसे पुंछ, जोजिला और पीर पंजाल इस घाटी को प्राकृतिक सुरक्षा देती हैं। सर्दियों में बर्फ की चादर और गर्मियों में हरियाली, यही भूगोल यहाँ की वेशभूषा, रहन-सहन और कृषि को आकार देता है। कश्मीर का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिसे 12वीं सदी में कल्हण ने लिखा था। इसमें 100 से अधिक राजाओं की कथाएं मिलती हैं, जिनमें ललितादित्य, मुक्तापीड़, हर्ष और अन्य शासक शामिल हैं। सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ मठ और स्तूप बनवाए। कारकोटा वंश के ललितादित्य के शासन में कश्मीर ने स्वर्ण युग देखा। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इसके बाद उत्पल और लोहारा वंशों का शासन आया, जिनके काल में कश्मीर कला, स्थापत्य और सहिष्णुता का केंद्र बना रहा। यहाँ एक ही स्थान पर शिव मंदिर, बौद्ध विहार और सूफी दरगाहें एक साथ फलीन फूली। 1339 में शाहमीर वंश के साथ मुस्लिम शासन शुरू हुआ। फिर 1586 में मुगलों ने कश्मीर पर अधिकार किया। अकबर से लेकर जहांगीर तक सभी मुगल सम्राट कश्मीर की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ भव्य बाग बगीचे और महल बनवाए। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सिख साम्राज्य में मिला लिया और 1846 में अमृतसर संधि के तहत डोगरा राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया। डोगरा राजवंश ने 101 वर्षों तक शासन किया, जिसमें शिक्षा, प्रशासन और तीर्थ स्थलों का विकास हुआ। हालांकि वर्गभेद और असंतोष भी उभरे। क्या आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं? श्रीनगर गर्मियों की और जम्मू सर्दियों की राजधानी होती है। श्रीनगर जहां झीलों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं जम्मू माता वैष्णो देवी के शक्ति स्थल के लिए जाना जाता है। कश्मीर तीर्थों की भूमि भी है, जैसे पवित्र अमरनाथ गुफा, जहां सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर साल भर भक्तों से गूंजता है। डल झील श्रीनगर की आत्मा कही जाती है। यह सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, कारीगरी और जीवन शैली का प्रतीक है। शिकारे, हाउस बोट, कमल के फूल और पानी पर चलती सब्जी मंडियां इसे एक अनुरूप देती हैं। एक समय था जब डल झील सालाना 10 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करती थी, लेकिन दशकों तक चली अशांति से पर्यटन घटा। हालांकि हाल के वर्षों में शांति लौटने के साथ रिकॉर्ड 1.88 करोड़ से भी अधिक पर्यटक 2022 में यहां पहुंचे। कश्मीर आर्थिक रूप से भी अहम है। यहाँ के सेब, चेरी, नाशपाती, बादाम और अखरोट देश विदेश में निर्यात होते हैं।
पश्मीना शॉल, कश्मीरी कालीन, लकड़ी की नक्काशी और आरी वर्क जैसी कारीगरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर की कहानी सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि तप, आस्था, युद्ध, सहिष्णुता और परंपरा की भी है। यह वो भूमि है जिसने सदियों से भारत की आत्मा को संजो कर रखा है। चाहे वह अमरनाथ की बर्फीली गुफा हो या मार्तंड का सूर्य मंदिर, ललितादित्य जैसे सम्राट हो या कल्हण जैसे इतिहासकार, यहाँ हर घाटी में इतिहास सांस लेता है। आज की परिस्थिति में शांति ही वह मार्ग है जो कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। पर्यटन, विकास और भाईचारे का यही रास्ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर बाय अजीत को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।